तो देखिए तारापुर विधानसभा में हमारे सामने युवा प्रत्याशी हैं जो कि तकदीर और तस्वीर को बदलने के लिए आए हैं। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से कीचड़ है तारापुर विधानसभा में। एक युवा है, पढ़े लिखे और सब्जी खरीदने के लिए आए और तारापुर विधानसभा के प्रत्याशी भी होने जा रहे हैं। क्या कहिएगा आप इस गंदगी पर, क्या कहिएगा? तारापुर विधानसभा में देखिए कितना गंदगी है। बात सही है, ये चीज हम फेस कर रहे हैं। सोचा कि ताजी सब्जी ले चलते हैं, पर यहाँ पर सब्जी के साथ साथ गंदगी भी देखने को मिल रही है। क्योंकि ये अगर मार्केट है तो इसके ऊपर कार्य होना चाहिए। अगर ये मार्केट है इसके ऊपर कार्य होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जितने भी लोग हैं, अगर इस गंदगी के आसपास भी घूमते हैं तो मलेरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, तो हमें साफ सफाई का, नालियों का, सड़कों का उचित ध्यान रखना होगा। मार्केट ऐसी जगह बनानी चाहिए या मार्केट में ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए जो लोग आके सब्जी खरीद पाएं। क्योंकि मैंने 2 लोगों को खुद ही सामने से कीचड़ में गिरते हुए देखा है, तो ये चीज सही नहीं है। साफ सफाई होनी चाहिए। आपने एक पढ़ी लिखी महिला है, युवा है, और लगातार आपने कैसे कदम रखा? यहाँ जात पात का राजनीतिक चलता है बिहार में। नहीं, अगर मैं बात करूं, मैंने आपसे काफी बार शेयर भी किया है सोशल मीडिया पे कि मैं एक सैन्य परिवार से आती हूं। ठीक है, हमारे सैन्य परिवार में कभी भी जात पात, ऊंच नीच, धर्म, ये सारी चीजों से उठकर हमें सिखाया गया है कि हम मानव हैं। ठीक है, हमारे पिताजी भी सैनिक रहे हैं भारतीय सेना में, हमारे हस्बैंड भी भारतीय वायु सेना में हैं। तो फौज में हमें ये सिखाया गया है कि कभी भी कोई भी जात और धर्म देख के कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अगर आप जीवन में बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो जाति और धर्म से बढ़कर ही तुम्हें निर्णय लेना पड़ेगा। आप क्या चीज देखे जो कि विकास करना चाहे बच्चा लोग का स्थिति को देख करके? जो आप राजनीतिक में आप चाहते तो नौकरी भी कर सकते थे। नौकरी भी कर सकते थे, बात आपकी सही है। मैंने नौकरी के लिए 2-3 से ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्लियर किए हैं, पर कुछ विशेष कारण रहते हुए मैंने वो ज्वाइन नहीं कर पाया। अभी मैं हाल फिलहाल में बच्चों को पढ़ा रही हूँ। लेकिन जो समाज सेवा होती है ना, उसमें अगर अच्छे लोग आएंगे, साफ लोग आएंगे तो समाज का कल्याण होगा। अगर चोर डाकू लोग आएंगे, जो हत्याएं कर चुके हैं, जो जेल में जा चुके हैं, अगर उस तरीके के लोग आएंगे समाज में तो हमारा समाज भ्रष्ट रहेगा, हमारे समाज में भ्रष्टाचारी भरेंगे और हमारा समाज पिछड़ा होता चला जाएगा। जैसे कि जब भी युवा बाहर जाता है तो उन्हें कहा जाता है ये तो बिहार से आया, ये तो गरीबी ही होगा। उनके मन में ये संतुलन हो जाता है कि हाँ, ये बिहार से है तो ये व्यक्ति गरीब ही होगा। आज बिहारी छात्र को झारखंड में मार खाना पड़ रहा है, बंगाल में मार खाना पड़ रहा है, महाराष्ट्र में मार खाना पड़ रहा है, दिल्ली में धक्का खाना पड़ रहा है। तो क्या इसको कैसे सुधरेगा? बाहर के स्टेट में भी धक्का खाना पड़ रहा है, खुद के स्टेट में भी धक्का खाना पड़ रहा है। क्योंकि अभी आपने एस्टेट का देखा कि एस्टेट के लिए युवा हमारे कितना ज्यादा कर रहे हैं कि एस्टेट हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, नौकरियों के लिए उन्हें मोर्चाएं करने पड़ रहे हैं। ये स्थिति है हमारे बिहार की। ठीक है, तो जो आज पहले कड़ू तेल मिलता था 40 रुपया में, आज वो कड़ू तेल 120 रुपया में लोग को मिल रहा है। पहले जो आप लोग कहते हैं कि फ्री में राशन मिल रहा है, भैया पहले घट्टा भी तो मिलता था, पहले चीनी भी तो मिलता था, वो सब बंद हो गया। क्या कहिएगा इस पर? देखिए, सरकार को ये जानना चाहिए कि अगर कोई चीज कम करनी पड़ रही, क्योंकि गरीबी तो लगातार बिहार में बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही है। इसका मुख्य कारण है रोजगार, शिक्षा। अगर शिक्षा अच्छी होगी तो रोजगार भी मिलेगा। रोजगार तभी होगा जब फैक्ट्रियां आएंगी, जब कुछ अच्छे कार्य होंगे, जब अच्छी नौकरियों के अवसर मिलेंगे युवाओं को, तब हमारा बिहार का विकास हो पाएगा, क्षेत्र का विकास हो पाएगा। आप किन किन विकास करना चाहते हैं तारापुर विधानसभा में? इतना गंदगी का अंबार लगा हटिया में। देखिए, बात रही गंदगी की, तो ये हम सबका भी नैतिक कर्तव्य है कि हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। पर उससे पहले रोड की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं भी बहुत जगह व्यवस्था नहीं है, लगातार झंझट होते रहता है। यहाँ पर ही नहीं, हर गांव में नालियां नहीं है, हर गांव में नालियां। कितना बड़ा साहस है इनका। युवा है, पढ़े लिखे हैं, महिला है, लेकिन इनका देखिए साहस देखिए। तारापुर विधानसभा में आ गए हैं कि किस प्रकार से विकास हो, रोजगार लोगों को मिल सके, गंदगी नहीं हो, नाली में किस प्रकार से गंदगी रोड पर रहता है, इस ले करके उतरे हैं कि किस प्रकार से लोगों को खिचड़ी आज खाना पड़ रहा है। स्कूल में पढ़ाई क्या होता है वो आप बता दीजिए। सरकारी स्कूल में नेता मंत्री के बेटा कोटा में पढ़ते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं, लेकिन गरीब के बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, खिचड़ी खाते हैं।
आप देख सकते हैं कि इसी चीज पे अभी प्रोटेस्ट हुआ है नेपाल में। नेपाल में आपने देखा है जेनजी, मतलब जो हमारी जनरेशन है, उन्होंने कितना प्रोटेस्ट किया है कि नेताओं के बच्चे विदेश में जाके मौज मारते हैं और जो बच्चे गरीबों के हैं वो शिक्षा ले रहे हैं गांव के स्कूलों में, जहाँ शिक्षक आता ही नहीं है, जहाँ खाने में कीड़े निकलते हैं, मिड डे मील में कीड़े निकल रहे हैं। तो यही स्तर है। अगर आप अनपढ़, गंवार और जितने भी चोर मवाली हैं उनको वोट देते रहेंगे तो बिहार कभी बदलाव की तरफ नहीं जा सकता, कभी बदलाव नहीं हो सकता बिहार में। इतना बड़ा साहस कैसे हो गया, इतना बड़ा हिम्मत कैसे हो गया कि राजनीतिक में आने का? देखिए, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं एक सैन्य परिवार से आती हूं। मेरे पिताजी जो परवावा थे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध में वो शहीद हुए थे। मैं शहीद के परिवार से आती हूँ और तारापुर शहीदों की भूमि कहा जाता है। यहाँ पे नमक आंदोलन भी हुआ था, यहाँ पे शहीद हुए थे। तो मेरे अंदर उनका खून है, जुनून है, मेरे अंदर कुछ कार्य करने का दम है। तो मैं चाहती हूँ जितने भी युवा है, जितने भी लोग हैं, भले ही बुजुर्ग मेरी बात को ना समझ पाए, लेकिन युवा शक्ति, यंग बच्चे मेरे साथ आए, मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चले। समाज में बदलाव होकर ही रहेगा। आज युवा पढ़ लिख करके BA MA कर करके बेरोजगार घूम रहे हैं और देख रहे हैं किस प्रकार से कहा जाता है कि पेपर लीक भी हो जाता है। पेपर लीक होता है, उसका मैं भुक्तभोगी हूँ। मैंने भी BPSC का एग्जाम दिया था, उसमें भी मुझे जब मैं एग्जाम देने गई बहुत अच्छे मार्क्स आए, 120 बन रहे थे, तो वो पेपर ही कैंसिल हो गया। चलिए, इसी बात से अभी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं। अब का एक कहावत है, जारा गाची लंका ताराई होलो रावण। इसका मतलब होता है कि जो गया लंका वही हुआ रावण। तो इसलिए जो नेता जीत करके जाएगा, वो जैसा अभी नरेंद्र मोदी है, जैसा लालू प्रसाद यादव था, जैसा नीतीश कुमार है, उसी तरह का सब होगा। इसलिए बिहार में विकास होना बहुत मुश्किल है। शिक्षित आदमी अगर जीतेगा तो सर ऐसा नहीं होगा। कुछ नहीं, कोई कह नहीं सकता है, कोई गारंटी ले नहीं सकता। अगर कोई गारंटी लेने वाला है तो आप मेरे है ऐसा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। अरे लाल बहादुर शास्त्री जब था तब था, अब कौन है? अब की बात कीजिए, उस समय की बात छोड़ दीजिए। वो तो जनता तय करेगी। और अगर ऐसे व्यक्तित्व के लोग आते हैं जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो जनता को उनको मौका देना चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए। कहावत आ जाती है, जारा गाची लंका ताराई होलो रावण। तो चलिए, हमारे सामने आपका शुभ परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रियंका चौहान है और मेरा प्रियंका चौहान नाम है और मैं अभी PhD कर रही हूँ साइकोलॉजी से, मनोविज्ञान से। तो देखिए, एक राजनीतिक में कदम रख दिए हैं और क्यों रख दिए हैं कि विकास तारापुर का हो, तारापुर स्वच्छ दिखे, तारापुर विधानसभा सुंदर दिखे और तारापुर विधानसभा की बच्चियां का भविष्य उज्जवल हो। उसको लेकर के इन्होंने राजनीति को चुना कि राजनीतिक में जाएंगे तो ही विकास हो सकता है, क्योंकि ये पढ़ी लिखी महिला है, इनका सोच ऊंचा है, इसलिए ये इन्होंने आगे आने का काम किया और इन्होंने हिम्मत जुटाने का काम किया। ऐसे महिलाओं को मैं सलाम करता हूँ। चलिए, इसी बात से अपने बातों को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। इनका घर है